बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बना रहे हैं, टर्किश अदना कबाब की रेसिपी। तो इस बड़ी ईद पे ज़रूर आप इसको बनाइएगा। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए स्किप किए बगैर, और इसमें तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाएंगे कि किस तरह से ये बनेंगे और टूटेंगे बिल्कुल नहीं। तो गौर से देखिएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने हाफ के जी यानी आधा किलो कीमा लिया है। हाथ का कुटा हुआ भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने एक बार मशीन से निकलवा लिया था। और इसको आपने वॉश करना है और स्ट्रेनर में डाल के 1 से 2 घंटे फ्रिज में रखना है ताकि पानी निकल जाए इसका। 7 से 8 अदद हरी मिर्चें जाएंगी और एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेंगे। इसको हमने चॉपर में डाल के चॉप करना है। और ये शिमला मिर्च है हरी वाली, 3 से 4 टेबल स्पून है। और ये लाल वाली शिमला मिर्च है, तो ये लाजमी जाती है इसमें, अगर नहीं है तो आप हरी वाली ही डाल लीजिएगा। इसको हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। और ज़ीरा जाएगा हाफ टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून, नमक भी हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा, चिली फ्लेक्स हाफ टेबल स्पून जाएंगे। इसमें बहुत ही कम मसाले जाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो 1 टेबल स्पून हम इसमें घी का डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा बनेगा और ये बहुत ही जूसी बनेंगे इससे। तो एक मिक्सिंग बोल ले लेते हैं, उसमें हम शिफ्ट कर देंगे कीमे को। और देख सकते हैं इस तरह से ये है। इसको आपने चॉपर में डाल के चॉप नहीं करना, और जो मैंने मेंशन मसाले किए थे वो आपने इसमें डाल देने हैं। और इसके अंदर चॉप की हुई हरी मिर्चें जो मैंने आपको बताई थी चॉपर में डाल के चॉप कर लें, या नाइफ से बारीक कटिंग करें। हरा धनिया वॉश करके डाल लें। शिमला मिर्चों को और प्याज़ों को चॉपर में डाल के मैंने चॉप कर लिया, और इस तरह से हाथ से दबा दबा के आपने इसका अच्छी तरह से पानी निकाल लेना है और फिर उसमें शामिल करेंगे। तो कभी भी आपके कबाब जो हैं वो टूटेंगे नहीं। तो ये पानी निकला है, ये हम वेस्ट कर देंगे, और बाकी का जो मिक्सचर था वो हमने इसमें डाल दिया। प्याज और शिमला मिर्च अच्छी तरह से पानी निकाल के डाल दिया, और लहसुन को चॉप करके आपने 1 टेबल स्पून इसमें डालना है। फिर इन सबको अच्छी तरह से हाथों की मदद से आपने गूंद लेना है ताकि सब मसाले यकजन हो जाए। 5 मिनट आपने इस तरह से इसको गूंदना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले मिल सके आपको। तो जी हम फ्रिज में रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए इसको। तो जी 1 घंटा गुजर चुका है, तो बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे अगर हम फ्रिज में रखेंगे। बस शाशलिक स्टिक्स हैं, ये बर्तनों वाली शॉप से इजीली मिल जाती हैं, वुडन स्टिक्स। इनको 15 मिनट पानी में भिगोना है, तो फिर हम निकाल लेंगे। तो ये बिल्कुल भी जलेंगी नहीं। हाथों को आपने पानी से गीला कर लेना है या ऑयल से ग्रीस कर लें। और 3 स्टिक्स लेंगे इस तरह से हम, और बैक साइड से दबा के रखेंगे और थोड़ा सा पोर्शन लेंगे हाथ में, और इस तरह से आपने इसको दबा दबा के आपने इस तरह बॉल सा बना लेना है इसको, ताकि इसमें बिल्कुल भी क्रैक ना पड़े। तो इस तरह से स्टिक्स हम इसके सेंटर में लगाएंगे, और इस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से प्रेस करेंगे इसको। इस तरह से दबा दबा के आपने इसको जो है बना लेना है, और फिंगर और अंगूठे की मदद से इस तरह से निशान बना लें आप। अगर आपसे ये मुश्किल लगता है तो इस तरह से आपने एक प्याली में पानी लेना है और 2 फिंगर लें और उसको डिप करें, और ऐसे ऐसे आपने इसको प्रेस करना है। तो ये देखिए कितने खूबसूरत से इस पे जो है मार्क्स आ गए। तो जी इसी तरह से रेडी कर लूँगी मैं तमाम कबाबों को। अब थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, शैलो फ्राइंग करेंगे, और इस तरह से गर्म करके ऑयल को आपने कबाबों को इसके अंदर रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है, क्योंकि हमारा कीमा जो है वो कच्चा है। कोयले और अंगीठी के बगैर ही आप इसको किचन में इजीली रेडी कर सकते हैं और इसका मज़ा उठा सकते हैं आप टर्किश अदना कबाब का। तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर है, तो ज़रूर आपने ईद पे इस बार ट्राई करना है इसको, और हर तरफ से आपने इवनली इसको कलर दे देना है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ गया इसका। इस तरह से आपने उलट पुलट करके खूबसूरत सा कलर देना है, जलाना बिल्कुल नहीं है आपने इसको। और इंजॉय करें आप अपनी ईद को इस ईद पर ये बनाकर। तो आप देखेंगे साइड पे इस तरह से हम करेंगे ताकि इवनली खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो डिश में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर है। तो डिश में निकाल के आपको असेंबल करके दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत गोल्डन सा कलर आया है इसका। तो आप इस बार ईद पे ज़रूर ये बनाइएगा और फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कैसे बने हैं ये।
अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।